वेलकम टू माय लेक्चर। तो आज के हम इस वीडियो में देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल नंबर 8 जो कि दिया हुआ पेज नंबर 209 पर। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। यानी कि एक बॉक्स है, ठीक है। अब उस बॉक्स में क्या बोल रहे हैं, 3 ब्लू बॉल है, 2 व्हाइट और 4 रेड मार्बल। यानी कि 3 ब्लू बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 2 व्हाइट बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है और क्या दिया हुआ है, 4 रेड मार्बल्स हैं। कितने रेड मार्बल्स हैं, 4 रेड मार्बल्स हैं, 1 2 3 4। यानी ब्लू बॉल्स कितनी है, 3, व्हाइट बॉल्स कितनी है, 2, रेड कितनी है, 4। यानी कितना होता है ये, टोटल 9 बॉल्स। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स में से हमने हाथ डाला, कोई भी एक रैंडम मार्बल निकाला गया। मार्बल आप जानते हैं, कंचे जो हम खेलते, मैंने तो कभी नहीं खेले, आपने अगर खेले होंगे तो ठीक है। तो ये रैंडमली कोई भी मार्बल को उठाया गया, हमें क्या निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट, ब्लू और रेड। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी केस 1 स्टडी करेंगे, केस 1 दैट इज ऑफ व्हाइट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम या फिर टोटल कंडीशंस। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट्स हमारे इस केस में कितने हैं, फेवरेबल इवेंट हम यहां पर लिखेंगे, फेवरेबल इवेंट हमारे हैं व्हाइट वाले केस में, हमको व्हाइट वाला करना। व्हाइट वाले कितने हैं, 2 व्हाइट बॉल्स हैं। टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम हमारा है कितना, 9। तो टोटल आउटकम हो गया हमारा 9। अब देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, तो फेवरेबल इवेंट्स कितना है, 2 अपॉन 9। ये हो गया हमारा इसका पहले वाले का आंसर। अब ठीक है, केस 2 स्टडी करते हैं। केस 2, केस 2 में क्या बोल रहा है, हमको क्या निकालनी है, ब्लू। तो सेम, तो यहां पर फेवरेबल इवेंट कितने हैं, फेवरेबल इवेंट ब्लू के केस में कितने हैं, 3। टोटल कितने हैं यहां पर, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल कितनी होगी, हमको कितनी चांसेस, फेवरेबल कंडीशन कितनी, 3 अपॉन टोटल कंडीशन 9, जो कि है 3 1 3 3 3 9, तो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। ठीक है, सिमिलरली हमको रेड बॉल के लिए भी निकालना है, केस 3 गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट यहां पर कितने हैं, रेड बॉल के कितने इवेंट है, 4। टोटल इवेंट हमको पता है कितने हैं, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल वो कितनी हो गई, 4/9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीनों का आंसर। एक का आंसर हो गया 2/9, एक का 1/3 और एक का 4/9। अब ठीक है, ये तो हो गया हमारे यहाँ पर क्वेश्चन खत्म। अब इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया तो फिर मेरा नाम प्रवीण किस बात का। देखिए, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी इफ अ टोटल केस हैव n नंबर ऑफ इवेंट। अब इस वाले केस में कितनी इवेंट है, E1 E2 E3, यानी कि कौन कौन सा, ब्लू बॉल का, व्हाइट बॉल का और रेड बॉल का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, अब कितना होगा, हमेशा 1 होगा। चेक करके देखते हैं। ठीक है, यहां पर 2/9 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 यानी कि व्हाइट बॉल का केस, इवेंट 2 कौन सा, ब्लू बॉल का केस, यानी 1/3 प्लस 4/9। ठीक है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये टोटल अगर हम प्लस करेंगे, सबका एलसीएम 9 हुआ, ये 9 नीचे भी है तो ऊपर भी 2 आएगा। अब यहां पर 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 3, तो नीचे 3 का हो रहा तो ऊपर भी 3 का, तो 3 1 3। अब 9 नीचे 9 है, अभी 9 है, तो ऊपर की कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 2 + 3 हो गया 5, 5 + 4 9, तो 9/9। देखिए 1 आ गया, 1 आया कि नहीं आया। तो इसलिए कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ एवरी इवेंट इन दैट केस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये भी हमेशा पढ़ा हुआ है, याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट इवेंट, यानी उसका उल्टा, इस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी इंडिया जीतेगी प्लस इंडिया नहीं जीतेगी का इस टाइप का, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। हमने पुरानी प्रीवियस वीडियोस में देखा है। बस ये 1 2 और ये 3, ये 3 चीजें आ जाती है, प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत इजीली हो जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। ऐसे और भी लेक्चर देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ मैथ सीखिए। थैंक यू।